अभी हम जंतर मंतर से प्रदर्शन जहाँ पर हो रहा था वहाँ से आए हैं। वहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में युवा आए हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब भी इतनी रात होने के बावजूद लगभग हमें लगता है कि 10,000 के ऊपर ही रहेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली 21-22 दिन हो गया है, लेकिन हमारी सरकार को उसके बारे में न कुछ सोच रही है, न कुछ मीडिया में कमेंट कर रही है, न कुछ बातचीत कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है जो इस समय हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकारें बस हमेशा जो है कि कुछ ही मुद्दों पर बस राजनीति करती है, न स्टूडेंट का सुनती है, न किसी की भी सुनती है। आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आज़ादी दिया है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने विचार या बातें रख सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने उसे भी कुचलने का प्रयास किया है। 20 तारीख को जो प्रदर्शन हो रहा था एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, लेकिन उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग करके उसे किस प्रकार से जो है कि तोड़ने का प्रयास किया। ये सारी चीज़ें पूरे देश देख रहा है। इसके बावजूद बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कभी भी आगे नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि युवा इसमें सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो इनको हमेशा एक देवता की तरह चाहने लगते हैं। उनको ऐसे चाहने लगते हैं पूछिए मत, जैसे कि हमारे विराट कोहली हो जाए, उनके इतने फ़ैन हैं। दुर्घटना जो है कि उनकी टीम जीती आईपीएल, दुर्घटना हुई, बहुत सारे लोग मर गए हैं। बताइए ऐसा फ़ैन बनने क्या मतलब है, जो आपके लिए, युवा के लिए खड़ा ही नहीं हो सके या कुछ ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं। इसी में आमिर खान, सब बड़े-बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जिनका नाम कितने को लो, अमिताभ बच्चन, कोई भी मतलब बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं। उसके बाद चाहे तो हमारे यूट्यूब के ही बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हों, वो भी नहीं बोलते हैं। मतलब किसी भी जगत के जितने भी, चाहे मतलब क्रिकेट के हों, चाहे बॉलीवुड के हों, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, या कोई बिजनेसमैन है जो कि ट्वीट कर बोले कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका प्रोटेस्ट सही है, कुछ भी किसी भी चीज़ पे कोई भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी हमें अपना सेलिब्रिटी नहीं बनाना है। हमें स्वयं का लाइफ यहाँ पर धरती पे आए तो स्वयं अपने हिसाब से जीना होगा। हम भी, कहा जाता है कि सभी भगवान के अंश हैं, तो सभी भगवान के अंदर सब बराबर हैं। तो इसलिए आप उसी सिद्धांत पे कार्य करिए कि आप में भी उतनी शक्ति है जितनी उनमें है। तो किसी को सेलिब्रिटी नहीं, यहाँ पर सब आए हैं, वो पैसे भी ज़्यादा कमाएँगे, एक दिन वो भी मर ही जाएँगे और आप भी मर जाएँगे। इसलिए किसी को आदर्श नहीं बनाना है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। रही बात धरना प्रदर्शन की, तो वो जो हक है, अधिकार है, सभी युवा एकजुट होकर उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। जैसे हम लोग गाज़ीपुर से यहाँ पर आए हैं, कल का चले थे, आज मॉर्निंग 5 बजे से अभी तक जाग ही रहे हैं। वहाँ पर गए, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, शूट किए, अपलोड किए। तो बहुत बहुत ही युवा वहाँ पर आने से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि कम से कम हमारे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे इस जो भी युवा वीडियो देख रहा है या समझ रहा है कि हम भी युवा हैं, हमें भी वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, आ सकते हैं। या गार्जियन है, वो भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो भी आ सकते हैं। आप सभी लोग आइए जंतर मंतर में, तभी जाकर न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा। बिना प्रोटेस्ट के कुछ भी नई चीज़ें होगी। सरकार तानाशाह की तरफ चली चली जा रही है, वो अपने मन मुताबिक सारा चीज़ें प्लान कर रही है, बना रही है। तो इसलिए प्रोटेस्ट ज़रूरी होता है किसी भी समाज को सुधारने के लिए। प्रोटेस्ट से चीज़ें जो है कि सरकार को पता चलती है कि हमने कहाँ गलती की है। प्रोटेस्ट के आगे सरकारें आगे झुकी हैं और आगे झुकेंगी भी। ये भी सरकार झुकेगी आगे। बस क्या है कि प्रोटेस्ट जो है कि शांतिपूर्ण ढंग से होते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल झुकेगी सरकार, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान देंगे ही। इन्हीं बातों के साथ अभी हम विराम लेते हैं।